वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल। मैथमेटिक्स सीखने की सीरीज में हम लोग मैट्रिक्स सीख रहे हैं और मैट्रिक्स में एडजॉइन की प्रॉपर्टीज़ को डील कर रहे हैं, है ना। तो अब तक में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ को डील कर दिया है। अब आज पढ़ेंगे छठी प्रॉपर्टीज़ को। और काइंडली अगर आपने इससे पहले 5 प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके पहले उसको समझ लें, फिर जो छठे वीडियो और छठी प्रॉपर्टी और 7वें प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसान नहीं होगी। ठीक है, तो चलो, आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा, प्रीवियस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडजॉइंट ए है ना। लेट सपोज सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ, क्या मान लेते हैं, बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ। अच्छा, एक चीज़ हम जानते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्लियर। तब तो बी इनवर्स बराबर क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्लियर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इंटू इनवर्स ऑफ ए या ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी किधर से बी मल्टीप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखो बी किसको माने थे, बी माने थे एडजॉइंट ऑफ ए को। तो हम लोग यहाँ पर बैठा जाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट है ना, इंटू कितना बोलो जी, इंटू आई बराबर बी को यहाँ क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी को क्या माने थे, एडजॉइंट ऑफ ए को माने थे, तो उसके जगह बी की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं, राइट। ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी में पढ़े थे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 इंटू आई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ इसे क्या करना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, राइट। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करें, बोलिए क्या करते हैं, इन दोनों तरफ ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। ठीक है, ए पे पावर n माइनस 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 इंटू आई बराबर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और ए से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्लियर। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स मिलेगा, राइट। हम इसको लिख सकते हैं दिस n माइनस 1 इंटू ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता था, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
लिख सकते हैं। क्लियर? तब तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तब तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब फिर ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट इज नथिंग, इट इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को उधर लेके चले जाओ, ए पे पावर n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट है। देखो डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट नंबर ही आता है, राइट। ठीक है, तो एक कोई कांस्टेंट नंबर है जिससे पावर n-1 है और उसको डिवाइड करेंगे उसी कांस्टेंट नंबर से, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स है आई इंटू, इधर क्या बच जा रहा है, आई इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, अच्छा ये बताओ, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या देता है, मैट्रिक्स देता है। फिर उस मैट्रिक्स का मन कर रहा है कि एडजॉइंट निकालना, निकालो, क्या देगा, एक मैट्रिक्स देगा। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट मैट्रिक्स से। हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, वही मैट्रिक्स मिलता है। यानी अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे यानी यूनिट मैट्रिक्स से, तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मिलेगा। ठीक है, तब तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू आई बराबर इतना ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए मैट्रिक्स, राइट। इसको हम घातांक के नियम से जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल कहते हैं। दैट्स व्हाई हमने प्रूव करा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर क्या हो गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छा। चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करते हैं। साफ करें, ठीक। देखो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, राइट। ठीक है, अगर थोड़ा देर के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स x का डिटर्मिनेंट। तो ये किसके जैसा दिख जाएगा, ये दिखेगा आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। इसको हम लोग लिखेंगे x का डिटर्मिनेंट पे पावर n-1, राइट। अब फिर देखो x माने किसके ऊपर, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पे पावर क्या हो जाएगा, n-1। क्लियर? अब फिर देखो, फिर हमको क्या मिल रहा है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या लिखेंगे, ए का डिटर्मिनेंट पे पावर n-1। इसको छुपा लो, इसको इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर कितना हो जाएगा, n-1 और होल पे पावर कितना हो जाएगा, ये n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर इतना होता है, देखो यहाँ से, क्लियर, वो लिख दिया, और इस पे पावर कितना होता है, n-1 लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, ए पे पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड है, ये पहला है तरीका है समझने में, फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब इसका सेकेंड मेथड देखो, आप रियलाइज कर सकते हैं यहाँ से भी, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है,
ए पे पावर एन माइनस टू इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए पे पावर एन माइनस टू इंटू ए। अब हमको इसका डिटर्मिनांट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के का डिटर्मिनांट बराबर हम लोग कर सकते हैं डिटर्मिनांट, और इसको थोड़ा देर के लिए के मान लो, क्या हो जाएगा के इंटू ए का डिटर्मिनांट, राइट। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, के माना है, ध्यान इसको हमने ले के, ठीक है। तो के इंटू ए का डिटर्मिनेंट, राइट। अब देखो ये चीज़ हमने यहाँ प्रॉपर्टीज में एक जगह पढ़ा है, अगर के इंटू ए का डिटर्मिनेंट लेना है वो किसके बराबर होगा, के पे पावर ऑर्डर यानी के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के पे पावर ए का ऑर्डर क्या एन है, तो के पे पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझने में कोई चीज़ दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ के किसको माने थे हम लोग, के माने थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस टू, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर एन माइनस टू लिख दिए के की जगह पे, और उस पे पावर क्या लिखेंगे एन, ठीक है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर हो, समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ क्लियर दिख रहा होगा, है ना, बहुत अच्छा। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना हो जाएगा, ये इससे गुना होगा, घातांक का नियम, क्योंकि हिंदी हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े थे, तो घातांक जो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनने में फर्स्ट टाइम पे, है ना। तो घातांक का नियम लगाएंगे तो ए पे पावर एम होल पे पावर एन बराबर होता है ए पे पावर एम इंटू एन, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एन इन स्क्वायर माइनस टू एन, ठीक है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, सेम बेस है तो पावर क्या होगा ऐड होगा, एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन, है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको लिखेंगे हम लोग एन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। थैंक यू।